हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। 3 टॉपिक और कराऊंगा मैं, कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी एंड वर्चुअल एड्रेस। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, 90% ऑफ माय व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ही पड़ेगा। प्लीज़ कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपको लेके आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएटिव। इससे पहले मैंने रैम का एक डायग्राम बना रहा था। रैम का डायग्राम आप इस डायग्राम को एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। 128x8 बिट्स ऑफ रैम है ये। डेटा बस इस तरफ बाई डायरेक्शनल है। 87 ये एड्रेस बस है, अनमेन। रीड राइट पिन है RD WR। चिप सेलेक्ट पिन है CS1 CS2। CS2 पे लगा है बार। बार का मतलब ये है कि ये एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल 0 पे ऑन होता है और जिन पे बार नहीं लगा होता वो एक्टिव हाई सिग्नल होता है, वो 1 पे एक्टिवेट होता है। तो ये हमारा रैम चिप है। अब बात करते हैं हम कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में मैपिंग ऑफ कैशे मेमोरी आ सकता है, कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने को आ सकता है। कैशे मेमोरी होता क्या है? कैशे मेमोरी मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो में कि फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जो है वो कैशे में रखा जाता है। कहाँ से डाटा उठाया जाता है? रैम से। कहाँ डाटा देता है? वो प्रोसेसर को। लेकिन कौन सा डाटा रखा जाए? मेन मेमोरी कई बार बहुत बड़ी होती है। यू सी दिस, फॉर एग्जांपल दिस मेमोरी एड्रेस। ये बहुत बड़े एड्रेसेस होते हैं। कैशे के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो इतने सारे एड्रेसेस को स्टोर कर सके, इतने सारे डाटा को स्टोर कर सके। तो उसको चूज करना होता है कि कौन से एड्रेसेस को मैं रखूं और कौन से एड्रेसेस को मैं ना रखूं, ताकि कम से कम जगह में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डाटा रखा जाए। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग ऑफ कैशे मेमोरी सिंपली मीन्स दैट fetching the data from RAM and storing it inside the cache. Which data to accept and which data is not required is selected on the basis of 3 mapping techniques. हमारे पास 3 mapping techniques होती हैं: associative mapping, direct mapping और set associative mapping। ये 10 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क का, 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं होगा तो अदर टॉपिक्स में ही निकल जाता है ये क्वेश्चन। एसोसिएटिव मैपिंग की तरीके से भी डाटा स्टोर किया जा सकता है, डायरेक्ट मैपिंग के तरीके से भी डाटा स्टोर किया जाता है और सेट एसोसिएटिव मैपिंग के तरीके से भी डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें जब एड्रेसेस की बात करूंगा इन क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, तो 5 बिट का ऑक्टल एड्रेस होगा। 5 बिट का ऑक्टल एड्रेस, ओके। और जब मैं इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 15 बिट का डेटा बन जाएगा। 15 बिट बाइनरी एड्रेस, ओके। ये 15 बिट का बाइनरी एड्रेस बन जाएगा। पहला तरीका क्या है? एसोसिएटिव मैपिंग क्या कहती है? एसोसिएटिव मैपिंग आपकी ये कैशे है, इस कैशे को 2 हिस्सों में बांट देती है, एड्रेस और डेटा। यहां से कुछ कॉमनली यूज्ड एड्रेसेस को उठाती है, लाइक 010000, 02777, 22345। ये आपके एड्रेसेस हैं, 5 बिट के हैं। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो डेटा ये है, 3000, 2000 एंड 1000। Whenever CPU needs some kind of addresses, तो 15 बिट का एड्रेस डालता है आपके यहाँ पे। आर्गुमेंट रजिस्टर उस 15 बिट एड्रेस को ऑक्टल में कन्वर्ट करता है और आर्गुमेंट रजिस्टर इस एड्रेसेस को यहाँ पे ढूंढता है। लेट्स से मैंने एड्रेस डाला था 02777, तो पहले एड्रेस से मैच हुआ नहीं, दूसरे एड्रेस से मैच हो गया, हाँ हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? ये डेटा है। ये डेटा आप CPU को सेंड करते हैं। सिंपल टेक्निक है, आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कैशे है, कैशे तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसमें आप एड्रेस भी रख रहे हो, डेटा भी रख रहे हो, तो इन रैम में और कैशे में डिफरेंस क्या हुआ? तो ये मुश्किल होती है। तो इस टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है डायरेक्ट मैपिंग में। इम्प्रूव करते हुए क्या किया गया? उसने 5 बिट के जो आपका एड्रेस था उसके 2 हिस्से कर दिए। 3 बिट का एक अलग एड्रेस और 2 बिट का एक अलग एड्रेस। 3 बिट के एड्रेस को हम बोलते हैं इंडेक्स और 2 बिट के हिस्से को हम बोलते हैं टैग। So the 5 bit octal address is divided into 2 parts, 3 bit of index and 2 bit of tag bit. So इस बॉक्स का इंडेक्स और टैग क्या है? पहले 2 जो है ये आपके टैग है और इधर के 3 जो है वो इंडेक्स है। So 01 is the tag, 000 is the index, 00 is the tag, 777 is the index. Okay? So डायरेक्ट मैपिंग में इंडेक्स और टैग बिट का कंसेप्ट आया, टैग बिट से कंसेप्ट आया। ये आपकी रैम है। रैम में से कुछ फ्रिक्वेंटली यूज डाटा कैशे में इस फॉर्म में रखा जाएगा डायरेक्ट मैपिंग में। इंडेक्स बाहर होगा, टैग अंदर होगा और फिर डाटा रखा जाएगा। तो इन्हीं एड्रेसेस को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। 01000 का 01 आपका टैग है और 000 इंडेक्स है।
777 टैग इंडेक्स है, 02 टैग है, 345 इंडेक्स है और 22 आपका टैग है। अब जब सीपीयू कोई भी एड्रेस रेफर करेगा, लेट्स से इसने एड्रेस रेफर किया 02777, तो आर्गुमेंट रजिस्टर अगेन इसको दो हिस्सों में बांटेगा और सबसे पहले इस इंडेक्स को ढूंढेगा। इंडेक्स कहां पे है? 00 नहीं, ये रहा इंडेक्स। फिर उसने देखना है टैग, क्या टैग मैच कर रहा है? यस, इंडेक्स एंड टैग बोथ मैच हो गए, तो उसने कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो कंप्यूटर को पकड़ा देना है। तो दिस इज अ सिंपल टेक्निक। इसने क्या किया, आपके बिट्स को कम कर दिया, आपकी मेमोरी, कैशे मेमोरी की यूटिलाइजेशन अच्छी हो गई। यहाँ पे 5 बिट का आप एड्रेस रख रहे थे, यहाँ पे टैग की वजह से सिर्फ 2 बिट का एड्रेस रखा जा रहा है, ये फायदा हुआ। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर दो एड्रेसेस का इंडेक्स सेम हो और टैग डिफरेंट हो तो वो स्टोर नहीं किया जा सकता। यू सी दिस, इसका इंडेक्स क्या है? 777, इसका इंडेक्स क्या है? 777, लेकिन इनके टैग अलग अलग हैं, 0002, तो ये तो यहाँ पे स्टोर हो नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर तुमने ये चीज कर दी कि 77700 भी स्टोर कर दो, तो जब कंपेयर करूंगा मैं आर्गुमेंट रजिस्टर के एड्रेस को, तो 777 कौन सा, ये वाला पिक करना है या ये वाला पिक करना है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम थी डायरेक्ट मैपिंग की। तो डायरेक्ट मैपिंग की इस प्रॉब्लम को दूर किया है सेट एसोसिएटिव मैपिंग ने। उसने क्या किया है, हर एक इंडेक्स के अगेंस्ट 2 टैग और 2 डेटा फील्ड को रखा जा सकता है। देखते हैं जरा। उसने क्या किया है, जो डायरेक्ट मैपिंग, जो लास्ट मेथड है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, वो क्या करेगा, इंडेक्स टैग डेटा टैग डेटा। तो जैसे टैग था 01 और 00, इनका इंडेक्स था 000, इनके एड्रेसेस 3000 और 200, ऐसे ही 777 इसका 02 टैग भी रख दिया, 00 टैग भी रख दिया। 0 टैग में 2000 पड़ा है और उधर पड़ा है 1211 एंड सो ऑन। अब आर्गुमेंट रजिस्टर अगर आपको 02777 ढूंढने को कहता है, तो अगेन आप 777 को पहले कंपेयर करोगे, फिर टैग को कंपेयर करोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा आप सिलेक्ट कर लोगे। तो राइट नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट इन सेट एसोसिएटिव मैपिंग, हर एक इंडेक्स के मगर आप 2 टैग और 2 डेटा रख सकते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एड्रेस नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर 3 आ जाए तो दिक्कत होगी आपको, तो उनमें से किसी एक को हटा दो, उसकी जगह उसको रख लो। ओके, तो ये था आपका कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और टॉपिक है एसोसिएटिव मेमोरी। ये कई बार आया है। एसोसिएटिव मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जहां पे डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस नहीं ढूंढा जाता, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही ढूंढा जाता है। मतलब एड्रेस नहीं होगा, उसमें डेटा ही सर्च किया जाएगा। जनरली ये माना जाता है कि द फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और द डेटा दैट यू आर लुकिंग कैन बी फाउंड एट ए पर्टिकुलर एरिया more often than other areas. Then instead of searching in the whole memory, you can search for that data only that in that particular area. इससे आपका डाटा जल्दी मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को एसोसिएटिव मेमोरी फॉलो करती है। एसोसिएटिव मेमोरी का ये ब्लॉक डायग्राम है। आर्गुमेंट रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जहां पे सीपीयू एड्रेस डालता है और उस एड्रेस को सर्च करने का काम किया जाता है। इस आर्गुमेंट रजिस्टर्स में से कुछ की वैल्यूज को देखा जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, उनको की रजिस्टर में डाला जाएगा। Then this key register will be searched in the associative memory. Okay, the matching data will be stored in the match register M, and in the end इस आउटपुट को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। इस associative memory में आप डाटा रीड भी कर सकते हो, डाटा राइट भी कर सकते हो, इनपुट डाटा डाल भी सकते हो। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया एसोसिएटिव मेमोरी का। ओके, एसोसिएटिव मेमोरी में जैसे आपका एड्रेस था 02777, आपने इस एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, 15 बिट का एक ब्लॉक बन गया। I am assuming some kind of this block and so on. इसमें से उसने उन बिट्स को कंसीडर करना है जो इंपॉर्टेंट है, उनको की रजिस्टर में डालेगा। लेट्स से दिस ब्लॉक, ये आपका की रजिस्टर में चला गया। इसके रिलेटेड सारा डाटा वो आपको उठा के मैच रजिस्टर में डाल देगा एंड देन उसको आउटपुट में शो करवा दिया जाएगा। जब ये मैच करेगा, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ए सर्च करते हो, आपने टाइप में ए डाला तो ए के नाम के सारे अमन, अमित, अजय, ये सारे वो नाम आ गए। फिर आपने जे डाला, आपके सर्च रिफाइन हुई, अब सिर्फ एजे, अजय, अजीत, राइट, इस तरीके के नाम आ जाएंगे। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी भी यूज करती है।
द लास्ट टॉपिक इज वर्चुअल मेमोरी। समय कम है इसलिए मैं बस एक छोटी सी डेफिनेशन ही दूंगा वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन गिवन टू द प्रोग्रामर दैट वी हैव इनफ मेमोरी स्पेस इन विद अस, बट इन रियल नॉट सो। वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन दिया जाता है प्रोग्रामर को कि हमारे पास इनफ मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पेजेस और फ्रेम्स के कंसेप्ट को यूटिलाइज किया जाता होता है। वर्चुअल मेमोरी में आप ये कर सकते हो कि मान लो आपकी ये जो रैम है, रैम 1 GB की है। 1 GB की रैम में आप 1 GB से ज्यादा डाटा रख सकते हो और उसको चला सकते हो। लाइक 1.5 GB या 2 GB की आप कोई गेम या कोई भी प्रोसेस आप चला सकते हो। हाँ, वो रुक रुक के चलेगी, वो धीरे चलेगी। दिस कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड विद द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो मैंने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।